हंस बंस के भूषणा आचार्य गोपाल कृपाचार्य तिनके भवन प्रगटे हो हेमंतरि तु सुखदायति पुण्यो मग सर्मास कृपाचार्य करके कृपा प्रगटे सब सुखदाय। श्री लाडली लाल की श्री श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की ठाकुर प्यारी लाली महाराज की श्री गुरु किशोर जी महाराज की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमन लाल जी महाराज की श्री जुगलात्मक हंस भगवान की श्री संक्रांति भगवान की देवर्षि नारद भगवान की श्री निम्बाल भगवान की अष्ट सखी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या अंजलेखा जी की श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की श्रीमद हरिदास देवाचार्य महाराज की श्री स्वगुणामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान श्री श्री जी महाराज की पूज्य बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे राधा 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 श्री श्री कृपाला सहचरी की जय जय श्री राधे। जय जय
जय श्री कृपा सदा
Amen.
की श्री कृपाला नाम की सखी की जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति नियमानंद मंगल मूर्ति नियमानंद सबसे पहले मंगल जुगल किशोर मंगल जुगल मंगल
पूर्णमासी अगहनी शुभ नक्षत्र शुभ वार श्री गोपाल गृह लियो प्रभु
कृपाचार्य अवतार। भजत बधाई परम सुहाई, भजत बधाई आज 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 परम सुहाई, भजत बधाई आज
राम की सहचरी वृंद की श्री कृपाला जी की श्री कृपाला सहचरी की जय जय श्री राधे। इनकी सुंदर प्रकृति कैसी है, इनका स्वभाव कैसा है, ये प्रिया प्रीतम की क्या सेवा करती है, इनकी माधुरी कैसी है, इनकी आकृति कैसी है, इनका श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज अपनी महावाणी जी में एक श्लोक के द्वारा श्री हरिप्रिया सखी जो सखी नाम रत्नावली है उसमें एक श्लोक के द्वारा इनकी उन्होंने माधुरी का दिग्दर्शन करा जाता है। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं लसतपीन वक्षो पुष्पहारान् सदा संस्मरेहं कृपाला मुदारा। करेणोत्तरीयं, ये जब प्रियालाल की सेवा में उपस्थित हो रही हैं उस समय कैसी सुंदर किशोरावस्था की माधुरी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और इनकी शोभा कैसी है, ये सुंदर त्रोटा साड़ी चुन्नी धारण कर रखी है। और जब प्रियालाल की सेवा में ये संलग्न है उपस्थित है उस समय सावधानी पूर्वक सेवा कर रही है, फिर भी इनकी जो केश कलाप है अतिशय फुलेल आदि से स्निग्ध तरल होने के कारण इनके मस्तक पे इनकी जो चुन्नी है वो टिक नहीं पाती है, सरक जाती है। तो ये अपने वाम कर कमल से उस चुन्नी को बीच बीच में संभालती रहती है, जब वो सरकती है उसको पकड़ के सावधान रखती है, उस पर तुरंत धारण करती है। ऐसी इनकी आकृति है, सुंदर गौर वर्ण की है, किशोरावस्था वाली है, पंकज नैनी है। और जैसी श्री रंग देवी जो की वेशभूषा है, अगरवर्ती रंग देवी जो अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करती है, इनके वस्त्र अरुण वर्ण के हैं। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना, अधरों पे मुस्कान है, मंद मंद मुस्काती हुई प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही है, टहल बजा रही है। और उस समय जब इनकी चलती हैं, फिरती हैं, झुकती हैं, उस समय इनके मस्तक से जो सामान्य घूंघट सदा सर्वदा रखती हैं, तो इनके मस्तक से वो चुन्नी जो सरक जाती है, तो उसको मंद मुस्काती है, उसको बाम कर कमल से संभालती हैं। और दक्षिण कर कमल में इनकी सेवा की सामग्री है। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना, उसको पकड़ रखी है, जैसे चुन्नी पकड़ती है ना, ये सब यहाँ हाथ से पकड़ लेती है कि गिरे नहीं, सरके नहीं, वैसे उसको पकड़ रखी है। अधरों पे मुस्कान है, हंसी है। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं, दूसरे कर कमल में ये सुंदर फूला हुआ मतलब खिला हुआ प्रफुल्लित, कमल के भी अनेकों संपुट होते हैं, कलिका रूप में होते हैं, कुछ अर्ध विकसित होते हैं, कुछ विकसित होते हैं, कुछ पूर्ण विकसित होते हैं। ये सुंदर कमल लीला कमल धारण कर रखी हैं। या यूं कहें प्रिया प्रीतम को कमल की जो पराग है वो बीच बीच में सुहाती रहती है। हे प्रिया जो, हे लाजो, देखो कितना सुंदर ये कमल है, इसकी पराग कितनी मीठी है, कितनी मधुर है। एक बार इसको आप सुनो, देखो कितने आनंद आ गए, कितनी सुंदर इनकी खुशबू है, तो उनको सुनाती है। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना द्वितीयेन फुल्लारविन्दं वहन्तीं लसत्पीन वक्षोज शतपुष्पहारा, लसत्पीन वक्षोज शतपुष्पहारा। हृदय देश पे सुंदर मंदार वृक्ष के पुष्प को धारण कर रखी है, जिसको हम कहें कल्पविटक।
कल्प विटप की सुंदर जो पुष्प की माला है, उसको अपने उसमें दिव्य सुंदर जो है वो मधुर श्रेणी लिपटे हुए हैं और उनकी दिव्य गंध है वो दिगांतर को सुवासित कर रही है। और जब ये सेवा कार्य में चल रही है तो इनके हृदय पे वो आंदोलित हो रही है माला। द्वितीयेन फुल्लारविंदं वहन्तीं लसतपीन वक्षोज सत्पुष्पहारा। और हृदय जो उत्तंग उरोज की छटा है, क्षीण कटि प्रदेश की छटा है और उस उरोज पे वो जो सुंदर फूल की माला है वो आंदोलित हो रही है और दिशा दिशा को सुवासित कर रही है। और चंचल नेत्र वाली है, अदर बिंब वाली है और सुंदर त्रिकुटी की शोभा है, नेत्र कमल की शोभा है, सुंदर बेड़ी की बलखान है, ऐसी की शोधावस्था वाली है। और हृदय देश पर जब ये सेवा कार्य में सावधानी पूर्वक आचरण कर रही है, सेवा कर रही है, उस समय इनके हृदय देश पे, नाभि देश पे, ग्रीवा में जो धारण की हुई माला जो आंदोलित हो रही है अपार शोभा का विस्तार करती है। करेणोत्तरीयं हसन्तीं दधाना द्वितीयेन फुल्लारविंदं वहन्तीं लसत्पीन वक्षोज सत्पुष्पहारां सदा संस्मरेहं कृपालामुदारां। ऐसी जो उदार स्वरूप वाली, ऐसी उदार प्रकृति वाले, जिनके अपार रूप राशि में फिर रही है, जिनकी अपार प्रिया प्रीतम के प्रति जिनकी अतिशय आत्मीयता है, जो मानव सेवा की मूर्ति है, सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही है, ऐसी जो कृपाला नाम की सखी है, उनका हम सम्यक प्रकार से उनका भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं। सदा संस्मरेहं कृपालामुदारां। इस कृपाला नाम की सखी को, जिनका बड़ा ही भव्य स्वरूप है, मधुर स्वरूप है, मधुर जिनकी सेवा की परिपाटी है, उनका प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनका सेवन करते हैं। मैंने उनका ऐसी जो सखी है उनके प्रातः काल उठ करके उनके चरणों का, उनकी रूप माधुरी का मैं ध्यान करता हूँ। सेवन मैंने उनके चरण कमल का, उनके हृदय देश का, उनके मुख कमल का, उनके नेत्र कमल का वो ध्यान करता है, स्मरण करता है। ऐसी कृपाला नाम की सखी है। और कृपाला को श्री प्रिया जो किस प्रकार, कैसी छटा के द्वारा, कैसी लीला के द्वारा, मैंने इनकी प्रकृति क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनकी इच्छा कैसी है, इनको क्या रुचती है। जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण आधारी, जय जय श्री अहलादिनी देवी, जय जय श्यामा सब सुख सेवी, जय जय श्री प्रिय वल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख, जय जय श्री नव नित्य नवीना, जय जय परम कृपाल प्रवीणा, जय जय श्री नव नित्य नवीना। श्री जी की जो नित्य नूतन नूतन की माधुरी है, नवीन माधुरी है, उनकी सुंदर अंक अंक की अद्भुत नव नव माधुरी है, नवीन नवीन माधुरी है। वो इस माधुरी को मानो परिवर्षण करके सिंचन करती है अपनी कृपाला नाम की जो सखी है, जो सखी है उनको ये रूप की वर्षा करके, माधुरी की वर्षा करके उनको निहालती। जय जय श्री नव नित्य नवीना। हे प्रिया जो, हे लाडली जो, आप अपनी सखियों के प्रति अत्यंत उदार हैं। आप अपनी नूतन नूतन लीला माधुरी के द्वारा, रूप माधुरी के द्वारा आप कृपाला नाम की सखी की इच्छा को पूरी करती हैं, उनके मनोरथ को आप पूर्ण करती हैं। जय जय श्री नवनित्य नवीना, जय जय परम कृपाल प्रवीणा। जो अतिशय प्रवीण है, सेवा में अतिशय प्रवीण है, कुशल है, ऐसी जो कृपाला नाम की सखी है, उनको श्री प्रिया जो अपनी माधुरी मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद खनत प्रकाश सकल बन बीथिन निरखत बढ़त सखी। देखती हैं तो बड़ो आनंद वर्धन होता। मैंने प्रिया जो प्यारे के अंश पे भुजा पधराई हुई और मंथर चाल से श्री धाम वृंदावन की वीथियों में विचरण कर रही हैं। और ऐसी जो सखी नयन अनेकी कोर सो
चित में जी ओरी मनो कृपा रस दृष्टि सो। कृपा सके कृपाला सभी को मानो कृपा करके माने मुस्कुराती हुई मंद सस्मित के द्वारा उस मंद सस्मित में मानो कृपा भरी हुई है। और प्रिया जो उस कृपा से कृपाला नाम के सभी को शराबोर कर रही हैं, उनके रोम रोम को शीतल कर रही हैं। माने इनकी जो कृपाला जो इनका नाम है उनको मानो प्रिया जो रूप माधुरी का वर्षण करके अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करके मानो उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं, उनके नाम को सार्थक कर रही हैं। तो ऐसी अनेक छटा है प्रिया जी की। उनके द्वारा इनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं और उनके कृपाला नाम जो है उसको सार्थक करती हैं। जय जय श्री नवनित्य नवीना, जय जय परम कृपाल प्रवीणा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ये कम से कम ये आज की नहीं है, कम से कम इनको मान लो तो कम से कम 3000 वर्ष पहले की बात है। कम से कम 3000 वर्ष, आज की नहीं है। जुगल सरकार और थे ये, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में और अयोध्या से चले आए कहाँ, ब्रज मंडल और श्री गोपालाचार्य महाराज जी की शरणागति ग्रहण की श्री राम वृंदावन और फिर हो गए कृपाचार्य महाराज। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे, देख देख सभी कहते हैं कैसे बने उदार, जीवन हितु जन जीवन की नख सिख सदी श्रृंगार, नख सिख सदी श्रृंगार विराजे, लय दर्पण दिखरावती सुंदरी कैसे आज उदार विराजे। देख देख शोभा अंग अंग की उमके उरुण अपार विराजे, श्री हरि प्रिया हितु जन जी की जीवन प्राण आधार विराजे। देखो सहचरी वृंद अगर प्रिया प्रीतम को साथ संभालना करें तो ये किसी भी लीला की दलदल से निकलना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि ये प्रियालाल हैं, दोनों महाप्रेमी हैं और प्रेम की परिपाटी को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीली जाने, एक पद है, एक तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की है कि प्रीत की रीति रंगीलोई, एक और है कि प्रीत की रीति रंगीली जाने, रंगीली जानती। प्रीति की परिपाटी क्या है, वो प्रिया जो समझती हैं, लाल जो समझते हैं, सहचरी वृंद समझती हैं। तो तात्पर्य ये है कि इनको सहचरी वृंद अगर इस रूप दलदल से, रूप सागर से न उछालें तो इनकी बस की बात नहीं निकल जाए। यही इनकी प्रीति की चटपटी है, यही इनकी दिव्यता है, यही इनकी लोकोत्तरता है, यही इनका स्वभाव है, यही इनका स्वरूप है कि प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार। प्रिया जो है वो प्राण प्रीतम की जीवन है और प्रिया जिनके प्राणों के प्रीतम जो है, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन। प्रिया जो है प्रीतम के प्राण जीवन स्वरूप है और प्रीतम प्रिया प्राण आधार। प्रिया जो के प्राणों के आधार रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर जी हैं और प्यारी प्रिया प्राण प्रीतम के जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र। इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस एक है प्रेम प्रीति का निर्वाह करना, प्रेम रस का आस्वादन करना, स्नेह रंग विहार करना, रस विहार करना, नवरंग विहार करना, प्रेम विहार करना, स्नेह के सिंधु में अवगाहन करना, इनका एक बस यही कार्य है। सदा सनातन रहत स्वतंत्र, सबसे निरद्वंद्व है, बस एक ही प्रीत की रीत रंगीलोई जाने और प्रीत की रीत रंगीली ही जाने, बस ये दोनों
सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। निरंतर ही नित्य विहार रमण में रमण कर रहे हैं, नित्य विहार। तो इनकी ऐसी शोभा है कि ये कभी भी मुख कमल की माधुरी पान करने से, अदर पल्लव की माधुरी को दर्शन करने से, हृदय देश की माधुरी, केश कलाप की माधुरी, ललाट पटल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, चितवन की माधुरी, त्रिकुटी मरोर की माधुरी, ग्रीवा की माधुरी, भुजदंड की माधुरी, उत्तर प्रदेश की माधुरी या चरण कमल की माधुरी, इसको दर्शन करते कभी आज तक ये उपराम नहीं हुआ। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, माने सदा रसमय केली करते, प्रेम रस का आस्वादन करते इनका समय व्यतीत हो रहा है, समय सार्थक हो रहा है, समय कृतकृत हो रहा है। और ये तो बस प्यारी ये रसिया रस के लोग हैं। बदन कमल प्यारे जो को पे मन मधुकर महामोदी जो। देखिए ये भ्रमर का उदाहरण मात्र दिया जाता है। प्रिया जी की जो आसक्ति है लाल जी के मुख कमल पे, और लाल जी की जो अतिशय आसक्ति है प्यारे के मुख कमल की पराग पे, मतलब रूप माधुरी पे, मुख कमल की माधुरी पे, ये कोई उदाहरण का विषय नहीं है। अतिशय दोनों के प्रति प्रत्येक एक दूसरे के प्रति स्नेहता है। बदन कमल प्यारी जो गोपी मन मधुकर महामोही जो, निधि को लालच क्यों छोटे ये रसिया रस के लोभी जो। ये दोनों इससे कभी टलने वाले नहीं है। यहाँ से निकालती है सहचरी वृंद, जब अतिशय विलंब होने लग जाता है, सहचरी वृंद आके निवेदन करते हैं कि सखी हो तो बहुत देर रह गई, अब प्रिया प्रीतम को अगर इसी में छोड़ दोगी तो आगे की जो आगामी लीला है, आगामी जो कुंज की लीला है वो कैसे संपन्न होगी। आप कृपा करके इनको यहाँ से उछाल, यहाँ से निकालो। तो सहचरी वृंद बड़ी जो युक्ति जानती हैं, तब बड़ी मुश्किल से प्रिया प्रीतम को, नहीं तो प्रिया जो और सहचरी वृंद जो सेवा पर आए वे भी इसमें राजी है, राजी सभी राज क्योंकि सुख की वर्षा हो रही है, सुख की सृष्टि हो रही है। जब लाल जी ऐसी प्रिया से निवेदन करें कि अति कृपाल चितवनिया तिहारी, हे प्रिया जो आपके अंगम की सुष्ठवता को क्या कहनी है, मैं तो बस एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके जो ये चितवन है मुझ पे ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दया की वर्षा करते हैं, ऐसी रस की वृष्टि करते हैं, ऐसी सुख की वृष्टि करते हैं कि मैं इनका शरणागत हूँ, मैं इस रस में सदा भीजे रहता हूँ। इनकी कृपा जैसे सूर्य नारायण निरंतर रस की वृष्टि कर रहे हैं, ऐसे ही प्रिया जो आपकी जो चितवन है हमें सदा सर्वदा सुख के सिंधु में पकाए रखती है, डुबाए रखती है। मैं इनका आभारी हूँ, आभारी हूँ। अब अति ही कृपाल चितवनिया तिहारी, सर्वस्व धन मेरे मन को महारी। मेरे मन का सर्वस्व, मेरा मन सुख सिंधु में आपकी चितवन की माधुरी। मैंने कहने का मतलब ये है कि भौहें सोहनी आंखें अनियारी हित की जोहनी। ये प्रिया जी की प्रेम भरी चितवन की माधुरी, प्रेम भरी चितवन की शोभा है। हित की जोहनी ही की हरण हारी, माने प्रेम भरी जो चितवन है प्रिया जी को, प्यारे के मन को हरण कर रही, पल पल में हरण कर रही है। इस दलदल से कौन निकले, तो सखी निकालती है इनको। अति ही कृपाल चितवनिया तिहारी, सर्वस्व धन मेरे मन को महारी। ये बहुत बड़ा ये रस के सूत्र हैं, रसमय लीला के सूत्र हैं। यहाँ से इनका जो ऐसा इनका आस्वादन किया जाए तो ऐसा यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ऐसा प्रवाह प्रवाहित होगा जो आपको रस के सिंधु में डुबा देगा। वो चितवन नहीं ले जाएगी, फिर ललाट पटल प्रकट, त्रिकुटी प्रकट, केशाली प्रकट हो जाएंगे, मुख कमल प्रकट, ग्रीवा प्रकट, उनका संपूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा।
इन्हीं का बार बार आस्वादन किया जाए कि प्रिया प्रीतम ऐसी अंश बुझा दिए हुए और इस प्रकार उलझे हुए हैं श्रृंगारों बलान और सहचरी वृंद दाएं बाएं आगे पीछे अनेक सहचरी वृंद सुंदर सोने सामग्री लेकर के और विमुख दें ऐसी इनकी माधुरी को पान करने में विमुग्ध हो रही है। ये मैंने सेवा का सार आस्वादन कर रही है, सेवा का सुख इनको मिल रहा है, सेवा कर रही है और सेवा का सुख भी आस्वादन कर रही है। अब जब प्रिया प्रीतम दोनों जब इसी बतरस में उलझे हुए हैं, रहो टहल सुमहल में भय निरख छवि अविराम, श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम। ही प्रियालाल आप जब दोनों बतरस में उलझो तो आपकी जो श्रीमुख से रस की धारा बहे है उनको मैं सुन सुन कर्ण विवर से मैं हृदय रूप कूप में धारण करूं। और इसी बीच में स्मरण करेंगे कोई सखी जाए वो झट मुख भाष दे रही है, कोई सखी सुंदर तांबूल अर्पण कर रही है, कोई अलकाली सुधार रही है, कोई सुंदर दर्पण दिखाती हुई प्रिया जी की। इसी समय प्रिया जी की नखवेसर से एक सुंदर लट पास छूट जाती है, वो आके बेसर से उलझ जाती है। शेखरलाल जी निवेदन करने की प्रिया जो अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं सुलझा देता। तो प्रिया जी निषेध कर रही है, ना तुम्हारे बस की बात ये नहीं है। तो स्वयं सुलझाती हैं या सखी वृंद वहीं बगल में खड़ी है, वे प्रिया जी की नासिका के पास अपनी उंगली मैंने करतली ले जाती हैं और जैसे कोई गांठ नहीं लगे तो खोलते हैं ना, वैसे उनको सुंदर बारी है, बारी में सुंदर मुक्ताहल है और मुक्ताहल में जाकर के उलझी हुई है। अब यहीं पे सुंदर प्रिया जी के सुंदर चंद्र बदनी प्रिया जी की शोभा है। तो ये मैंने श्रृंगार के समय की सुंदर सुंदर माधुरी है। अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घटके रस घट घटके अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घटके रस घट घटके अंग अंग अटके उमंग घटके अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घटके झूमे झूमे रस घट घटके झूमे झूमे अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घटके झूमे झूमे अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घटके झूमे झूमे रागत बिहारी मैं बलिहारी रागत बिहारी मैं बलिहारी जाओ बिहारी झूमे झूमे जाओ बिहारी झूमे झूमे। ऐसी माधुरी को दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी बारंबार बलिहार ले रहे हैं। बलिहार प्यारी जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार राधे जो, मैंने जो उलझी हुई सुंदर और ऐसी सुंदर एक एक अंग की माधुरी को दर्शन करके अंग अंग अटके, जो दृष्टि है वो माधुरी पे जाके अटक गई और उनके दर्शन करने मात्र से आनंद के मानो आनंद का मानो सैलाब बढ़ रहा है, हृदय में आनंद समान है, उस दर्शन जनित आनंद है, हृदय आनंद वर्धन। रसिक शेखरलाल जी के हृदय में आनंद की वृद्धि हो रही है। दर्शन चाहे वो सुंदर सुंदर नेत्र की पलकों की छटा है, चाहे अंजन की रेख की छटा है, चाहे चिमुक प्रदेश की छटा है,
या ग्रीवा की रेख की छटा है। अंग अंग अटके उमग अगाध, निसीम जो है आनंद लाभ हो रहा है, रोम रोम आनंदित हो रहे हैं, दर्शन जनित आनंद के सागर में डूब रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। कौन? रसिक शेखर लाल जी। माधुरी रूप सिंधु के प्रियाजी की रूप माधुरी। अंग अंग अटके उमग घटके और रस गट गटके। जैसे मान लो रूप सुधा के घोट ले रहे हो, रूप सुधा को आचमन कर रहे हो, रस गट गट में जो, और जैसे मदिरा पी हो तो मद पान करके झूमता है, देह की समाध नहीं रहती है। इसी तरह से शेखर लाल जी को भी देह की समाध, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम भारी, मतलब अंग में ग्रीवा की मटकने की शोभा है, मुख मटकने की शोभा है, नेत्र को नशे में चूर होने की शोभा है, बोली तुतराने की शोभा है। और रहे न संभार जब चिते सुभाई के, अरे प्रिया जी इनकी तरफ चितवन फिरती हैं तो रहे न सके न संभार जब चिते, मैंने भावपूर्ण प्रीति पूर्वक जब इन्होंने प्रिया जी ने दृष्टि, प्रिया जी के द्वारा प्रीतम की तरफ दृष्टि निक्षेप की जा रही है, तब वो झूम झूमरी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अंग रटत बिहारी। अब रसिक शेखर लाल जी के पास अंतिम मंत्र यही है कि मैं रटत बिहारी, माने उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं बलिहारी प्रिया, मैं बलिहार जाऊं, बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारी जो। एक एक छटा पे, चितवन पे, मुस्कन पे, हसन पे, बेसर की थेरान पे, ग्रीवा की मटकन पे, अंग अंग की गुराई पे रसिक शेखर लाल जी बलिहार जा रहे। रसिक रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी, हे प्रिया जी मैं आपकी बलिहारी जाऊं, बलिहार बलिहार बलिहार, ऐसी अंग अंग की बलिहार। ये सुंदर शोभा है, सुंदर माधुरी है। अंग अंग अटके उमग घटके रस घट घटके झूम, रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी झूम। अब कह रहे हैं यह रस दुर्लभ है महा। अरे भैया ये रस जो है अत्यंत दुर्लभ है, यह रस दुर्लभ है महा, कैसे मिलेगा? कह रहे सुनो भैया मैं बता रहा हूँ, सुनो, दुर्लभ कृपा मनाओ, कृपा मनाओ, प्रिया जी की कृपा मनाओ, उनके गुण गाओ, उनके नाम का गान करो, उनके नाम का रटन करो, नाम का कीर्तन करो, तो सहज में ये सुलभ हो जाएगा, अन्यथा बहुत कठिन है। यह रस दुर्लभ है महा, माने महा महा दुर्लभ है, यह रस दुर्लभ है महा, सुलभ कृपा मनाए श्री हरि प्रिया की केलिनी। प्रिया प्रीतम की ऐसी जो केली है श्री धाम वृंदावन, नित्य ही इसकी वृष्टि हो रही है, नित्य ही वर्षा हो रही है, किंतु भाग भाल जाको लहो, जिसके भाग में हो उसको आस्वादन करे, नहीं तो है बहुत दुर्लभ। यह रस दुर्लभ है महा, सुलभ कृपा, माने श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा दम दुर्लभा, श्री राधा प्रेम सुलभा। सुलभ कृपा मना श्री हरिप्रिया रसिक जन जीवन के जीवन प्राण आधार विराजे, श्री हरिप्रिया हितु जन जिय के जीवन प्राण आधार विराजे। नख सिख सजे सिंगार विराजे, 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 दरबन गीत रावण की सोंदरी, दरबन गीत रावण की सोंदरी, ऐसे आगे उदार विराजे,
उदार विराजे। कैसे आज उदार विराजे। नख सिख सजे श्रृंगार विराजे। नख सिख सजे श्रृंगार विराजे। देख देख जीऊं या जोरी लगी रहो नित अखियां। इस अखिन की अभिलाषा है कि देख देख जीऊं या इस प्रिया प्रीतम की जोड़ी, गोरी सांवरी जोड़ी को, नागर नागरी की जोड़ी को हम देख देख के जीते रहे। देख देख जीऊं या जोड़ी लगी रहो नित अखियां मोरी। हमारी आंखें इन्हीं में पगी रहे, छगी रहे, इन्हीं के आघूर्ण में घूर्णित रहे और अभिलाषन चहो। मोरी अखियां लगे रहो नित और अभिलाषन चहो। धन्य भाग मनाय महल टहल में तत्परिणाम। मैंने ऐसी प्रिया प्रीतम की जोड़ी की हम पल पल में उनको दर्पण दिखावे, मुखबास दें, कुछ मिष्ठान आदि जिमावे, जल पिमावे और मुख पहुँचे, तांबूल अर्पण करें, उनको गंध आदि से चर्चित करें और सुंदर सुंदर उनकी जो बतरस के जो सुधा कण हैं उनको आचमन करते रहें, उनके वस्त्र को पल पल में संभालें, पत्र की रचना करें, पल पल में बलिहारी जामें, तृण तोड़ें, राय लोन उतारें, उनकी प्रशंसा करें, इनकी शोभा को पान करें। मैंने मोरी अखियां लगे रहो नित और अभिलाषन चहो। धन्य भाग मनाय महलन टहल में। प्रिया प्रीतम की महल की जो सेवा है, निकुंज की सेवा, उसमें तत्परता पूर्वक मैं सेवा करती रहूं, ऐसी सखी अभिलाषा कर रही है। तत्पर रहो अहो करुणा में कृषोदरी अनुग्रह मो पर करो। हे कृषोदरी, हे कृष्ण घटी उधर वाले, अहो करुणा में कृषोदरी, हे करुणा की सागर स्वरूपा, हे लाडली जो, हे कृषोदरी लाडली जो, हे लड़ैती जो, हे स्वामिनी, हे प्रिय, अहो करुणा में कृषोदरी अनुग्रह मो पर करो। विशद वर दातार हरद वन जात पदन हृदय धरो। विशेष कुछ नहीं चाहिए, आप अपने चरण कमल को हमारे हृदय रूप सरोवर में पधरा दो। अपने चरण कमल को हमारे हृदय रूप सरोवर में प्रस्फुटित कर दो, विकसित कर दो, ऐसी कृपा करो। तो जब प्रिया जी के चरण कमल आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो अभाव क्या रह जाएगा? फिर तो सारा साम्राज्य आप ही का है। जिनको प्रिया जी के चरण अनुकूल हो गए तो उनकी क्या कमी रह जाएगी? चरण कमल अनुकूल होने का मतलब समझ रहे हैं? प्रिया प्रीतम का वशवर्ती होना। चरण कमल का अनुकूल होने क्या? जैसे मान लो कोई दरिद्र आदमी हो और किसी राजा के पास जाए और कहे महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए राजा साहब, आप मेरे माई बाप हैं, बस आपकी चरण की कृपा हमारे पास पड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ है? आपके चरण की कृपा हमारे पर है, आप बस आपके जो चरण के हमारे सिर पे रहे। इसका मतलब ये नहीं हुआ उसके माथे में पाँव धर देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब आपकी सारी जागीरी हमारी जागीरी है, आपकी सारी सल्तनत हमारी सल्तनत है। हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अहो करुणा में कृषोदरी अनुग्रह मो पर करो। विशद वर दातार, मैंने जो आपके चरण कमल में भारी मैंने अलौकिक अलौकिक संपदा को देने वाले हैं, अपने चरणों की सेवा देने वाले, निकुंज में निकुंज की हर एक सेवा को देने की सामर्थ्य है आपके चरण कमल में। वही चरण कमल आप कृपा करके मेरे हृदय में पधरा दीजिए, मेरे सिर पे पधरा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और हम छोटी 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 चीज नहीं चाहते, बस एक आपके चरण कमल का आश्रय। इसी को कहते हैं राधा चरण प्रधान। निकुंज मंदिर में राधा रानी के चरण की प्रधानता है। राधा रानी कह देंगे हाँ तो ठाकुर जी मना करने वाले कभी नहीं है, कोई सभी मना करने वाले सब, क्योंकि सबकी एक ही मति है, सबकी एक ही गति है, सबकी एक ही
जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे। एक ही स्वभाव। तो बहुत बढ़िया ये अभिलाषा है, बहुत सुंदर अभिलाषा है। इस अभिलाषा में सारी बातें माने ऐसे समझ लीजिए कि मानो मदन मनोरथ वेदन लीने सकल सकेले, मानो समग्र अभिलाषा को इसी में समेट लेने हैं, एक चीज में सारी बातें आ गई। मोरी अखियां लग रहो नित और अभिलाषन चाहूं, मोरी अखियां लग रहो नित और अभिलाषन चाहूं। धन्यवाद मनाय महलन, धन्यवाद मनाय महलन, धन्यवाद मनाय महलन, धन्यवाद मनाय महलन। चहल में तत्पर महलन, चहल में तत्पर रहूं। आहो करे आहो करुणामय किशोरी, आहो करुणामय किशोरी अनुग्रह किशोरी अनुग्रह मोपर करो। विशद वरदातार हर मन, विशद वरदातार हर मन, जात पद मम हर मन, जात पद मम हृदय मन जात पद मम हृदय धरो, जात पद मम हृदय धरो। ऐसे जो आपके विशद वर देने वाले चरण कमल हैं, जो आश्रित जन के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। हे किशोरी जो, हे प्रिय, हे स्वामिनी जो, आप ऐसे अपने मधुर चरण कमल को हमारे हृदय कमल, हमारे हृदय रूप आसन पे पधरा देते, जिससे कि मैं सारे निकुंज की मालकिन हो जाऊं। जब प्रिया जो अनुकूल तो फिर सारा वृंदावन अनुकूल है। इसीलिए प्रिया जो कहते हैं सखी वत्सला कहते हैं, दासी वत्सला कहते हैं, कि जैसे एक गैया के बछड़े पे गाय की सारी ममता टिकी रहती है, ऐसे ही प्रिया जो की जो है, प्रिया जो का जो रोम रोम सखियों के प्रति झुका हुआ उमड़ते रहता है, उनको निहाल करती रहती हैं। तभी तो कितनी जगह कैसी जो अनेकों जगह प्रसंगों में बातें आती हैं। नाना नाना ननन ननन नाना अति अद्भुत छवि पाई, सुनी सुनी परम प्रसन्न सित प्रीतम आदर निकट बुलाए। प्रिया प्रथम सखी को पास में बुलाते हैं। श्री हरिप्रिया सकल जीवतिन की मन अभिलाष और इच्छा अनुसार रसिक पर दियो सबको सन्मान। श्रवण में सुनने जे सुजस सचित श्री राधे श्याम सुजान, चले मनोहर मोहन मंदिर संग सखी सुखदान। और रसिक पर दियो सबको सन्मान, प्रिया प्रथम सम्मानित करते हैं, मैंने उनको उपहार देते हैं। भेंट प्रिया जो अपनी टिक जो है पान सखी को देती हैं, चुन्नी देती हैं, गंगा है, फरिया है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, किन्हीं को आलिंगन, किन्हीं के सिर को सूंघती हैं, कपूर पे, मस्तक पे, नेत्रों पे कर कमल फिराती हैं, पुचकारती हैं, दुलार करती हैं, हृदय से लगाती हैं। ये क्या है? सखियों को सम्मानित करती हैं। अपनापन, तू मेरी श्री हरि प्रिया है, मन अनुसार सहेल, कि तू मेरे मन अनुसार चलने वाली है। ये प्रिया का लाड़ है, उनका दुलार है। तो ये प्रायः क्षण क्षण में प्रिया जो सहचरी वृंद के लालन करती है, दुलार करती है। इसी के लिए सहचरी वृंद भूखी हैं, तृषित हैं, प्यासी हैं, और इसका लाभ पल पल में करती रहती हैं। और इसकी तो वर्षा सदा इसमें तो भेजती रहती है कि नयन अनेकी कोर सोचित में जी हो रही। प्रिया जो अपने सुंदर कमल दल जैसे जो नेत्र हैं, और उन नेत्रों के कोण से, प्रेम भरी चितवन से, वात्सल्य भरी चितवन से समग्र सहचर वृंद को पल पल में निहारती रहती हैं। इधर लाल जी को संहार करती हैं और दर सखी वृंदों को संहार करती हैं।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।